हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, क्रैश कोर्स प्रोग्राम बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026। इसमें हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से साइंस में केमिस्ट्री पढ़ा चुके हैं, बायोलॉजी पढ़ा चुके हैं। अब फिजिक्स की बारी है और फिजिक्स में 2 चैप्टर जो है हम कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाके एक बार देखिए। पहला प्रकाश का परावर्तन और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। ये फिजिक्स का तीसरा चैप्टर हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आज हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं जो प्रकृति हमें दी है और जिसकी वजह से इस खूबसूरत दुनिया को हम लोग देख पाते हैं। वो क्या है? वो है मानव नेत्र, ये आँखें, जिसकी वजह से इस खूबसूरत दुनिया को हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। तो चलिए, इसी आँखें से हम लोग बिना विलम्ब किए हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है? क्या है आज का टॉपिक हम लोगों का? तो आज का टॉपिक है हम लोगों का मानव नेत्र। क्या है? मानव नेत्र। तो ये देखिए, आपके सामने खुल गया मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ये है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। कई रंगों का रंग जो है इस दुनिया में घुला हुआ है, मिला हुआ है, और वो चीज़ हम लोगों को भी पसंद है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग मानव नेत्र के वजह से ही देख पाते हैं। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है? मानव नेत्र क्या है? तो मानव शरीर में पाए जाने वाला एक अंग है। मानव शरीर में पाए जाने वाला एक अंग है जो प्रकाश को लेके क्या है? सेंसिटिव है। जो प्रकाश को लेके क्या है? उत्तेजित है। जब प्रकाश सामने होगी तो मानव नेत्र काम करेगा, देखेगा और माइंड को क्या करेगा? सिग्नल भेजेगा, है ना। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं मानव नेत्र को। यह एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञान इंद्रिय है। तो जब सेंस ऑर्गन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो सर है, ये पूरा का पूरा, जिसको मुंडी कहते हैं, उसमें आँख, नाक, जीभ, कान, ये 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्ञान इंद्रियां, सेंस ऑर्गन इसी सर में है, इसी मुंडी में है, इसी में है। और एक त्वचा जो पूरे शरीर में है। तो ये 5 ज्ञान इंद्रिय है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान इंद्रिय क्या है? तो मानव नेत्र है, हमारी आँखें हैं। यह हमें अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने में योग्य बनाता है, रंगों को देखने में मदद करता है। समझे? तो आँख अगर नहीं है तो सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं वैसे लोगों का जिनके पास आँख नहीं है। तो देखभाल कीजिए, इसके महत्व को समझिए और इसका जो है थोड़ा सा अध्ययन भी कर लीजिए। ठीक है? चलिए, यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। ये कहाँ स्थित होता है? तो नेत्र गोलक में स्थित होता है। ये देखिए, ये जो संरचना अगर हम लोग किसी इंसान के नाक का अगर बनाए, और यहाँ एक संरचना जो है जिसमें आँखें हमारी फिट होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर नेत्र गोलक का व्यास होता है। कहने का मतलब है कि ये आँख का क्या है? गोलक है। क्या है? गोलक है। और यहाँ से यहाँ तक जो ये इसकी क्या कह सकते हैं? मोटाई कह सकते हैं, जिसको हम लोग व्यास कहते हैं, वो कितना है? 2.3 सेंटीमीटर। कोई भी चीज़ अगर किस शेप में हो, गेंद के शेप में हो, तो उस चीज़ की गोलाई होती है। और गोलाई किस में मापा जाता है? तो व्यास में मापा जाता है, डायमीटर में मापा जाता है ना। चलिए, पुनः हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। अब क्या है? मानव नेत्र के विभिन्न भाग और उनके कार्य। तो मानव नेत्र के कौन कौन से भाग हैं? तो मानव नेत्र के भागों को पढ़ेंगे और मानव नेत्र के कार्यों को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? चलिए, तो
सबसे पहला है श्वेत पटलीय कॉर्निया, श्वेत पटलीय कॉर्निया। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मानव नेत्र के फिगर को देखते हैं। फिगर अगर आप देखिएगा तब जाके आपको ये चीज़ समझ में आएगा, फिगर नहीं देखिएगा तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मानव नेत्र का जो फिगर है उस चीज़ को देखते हैं। ये देखिए, ये सबसे जो यहाँ से लेके अगर हम लोग चलें और ये पूरा का पूरा जो इसका ये परिधीय चक्कर लगाएं तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये कहलाता है क्या, नेत्र गोलक। इसे आई बॉल भी कहते हैं और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। ठीक है, नेत्र गोलक का जो भाग सामने से दिखता है उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, उस भाग को कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान में रखना है। जैसे हमारी आँखें, सामने से जो आपको दिख रहा है वो पूरा पार्ट क्या कहलाता है, तो कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, चलिए इस चीज़ को आप समझ गए। उसके बाद चलिए आगे, कॉर्निया में जब और आगे जाइएगा तो जो पार्ट दिखता है सामने से, जिससे लाइट क्या करती है, प्रवेश करती है अंदर की ओर, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और पुतली के आगे क्या होता है, एक लेंस होता है। क्या होता है, लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, तो कल हम आपको पढ़ाए हुए थे, इस तरह के लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है क्रिस्टलीय उत्तल लेंस होता है। ठीक है, इस लेंस से जुड़ा हुआ संरचना जो इस लेंस को बड़ा छोटा करे, इस लेंस को कंट्रोल करे, उसको हम लोग कहते हैं सिलियरी मांसपेशियाँ। क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशियाँ कहते हैं। इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और लेंस के द्वारा जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, ये संरचना जो लेंस के पीछे होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं या दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं या दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और ये वो तंत्रिका तंत्र की संरचना है जहाँ से ब्रेन को सिग्नल जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृक तंत्रिका कहते हैं या ऑप्टिक नर्व कहते हैं। और ये देखिए, इसमें एक लिक्विड भरा रहता है, इसमें एक लिक्विड भरा रहता है। ठीक है, इस लिक्विड को कहते हैं कचाव द्रव। क्या कहते हैं, कचाव द्रव कहते हैं। और एक लिक्विड यहाँ भरा रहता है। ठीक है, इस लिक्विड को नेत्रोद कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान से देखना है, समझना है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी संरचना है मानव नेत्र का। एक ऐसा बिंदु होगा रेटिना पे जहाँ चित्र नहीं बनेगा, जहाँ प्रतिबिंब नहीं बनेगा, उसको अंध बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, अंध बिंदु कहेंगे। और इसके सामने, लेंस के सामने जो पॉइंट होगा उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, पीत बिंदु कहेंगे। ठीक है, तो ये ब्लैक एंड वाइट मानव नेत्र है, इसलिए आपको ज़्यादा खूबसूरत नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब इसी को अगर हम गूगल से या कहीं अन्य PDF से आपको हम पढ़ाते तब ये दिखता। तो चलिए हम लोग अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। इस चीज़ को क्या करते हैं, मिटा देते हैं और पुनः हम लोग आएंगे। ठीक है, पुनः हम लोग आएंगे और एक एक चीज़ को पढ़ेंगे और खुद से मैं बना के दिखाऊंगा। अभी इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये 5 नंबर का आता है, ये 8 क्लास के बच्चों को भी पढ़ाते हैं क्लास में, स्कूल में। फ़िलहाल आप लोग इसको देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले है श्वेत मंडल या कॉर्निया। ये 1 नंबर का संरचना है, कोई भी 1 नंबर मान सकते हैं, लेकिन ये सामने से चूँकि दिखता है इसलिए हम लोग इसको 1 नंबर माने हैं। यह नेत्र के अग्रभाग पर पारदर्शी झिल्ली है और नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठों से होता है। दूसरा जो है 2 नंबर पे वो है मानव नेत्र का लेंस या उत्तल लेंस होता है, जो प्रकाश को रेटिना पे क्या करता है, अभिसरित करता है, फोकस्ड करता है। और यह
रेशेदार, ठीक है, जहेली वर्ग पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर केंद्रित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। तीसरे नंबर का जो संरचना है उसे हम लोग कहते हैं परितारिका। कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को क्या करता है, नियंत्रित करता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, ठीक है। उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं, ठीक है। ये कैसा दिखता है, तो दोस्तों ये ऐसा दिखता है। अगर मानव नेत्र को सामने से अगर देखिएगा तो ये पार्ट ब्लैक पार्ट दिखेगा आपको ऐसे, जिससे लाइट अंदर की ओर जाती है। बाकी जो ये एरिया है जो आपको चमकता हुआ नज़र आएगा, अलग अलग लोगों में अलग अलग कलर का। और रात में अगर आप जानवरों को देखिएगा, खास करके कुत्ता को, बिल्ली को, तो ये एरिया आपको चमकता हुआ नज़र मिलेगा। ये तो वो पार्ट है जिससे क्या होता है, जिससे रोशनी अंदर जाता है। ये वो पार्ट है जिससे रोशनी अंदर जाता है, ठीक है। ये याद रखना है इस पार्ट को, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पुतली, तली, पुतली, और इंग्लिश में इसे कहते हैं प्यूपिल। लेकिन ये चारों तरफ का जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है आइरिस। क्या कहा जाता है, आइरिस। ये इस चीज़ को क्या करता है, खींचता है, फिर छोटा करता है, डैट मीन्स नियंत्रित करता है। और उससे क्या होता है, जितनी प्रकाश चाहिए उतनी ही प्रकाश हमारे आँखों के अंदर जाता है। देखिए, चलिए आइए अब, ठीक है। यहाँ पे फिर इस चीज़ को हम लोग देख लिए, तो इस चीज़ को देखने के बाद हम लोग प्यूपिल पे आ गए, पुतली पे आ गए। और ये पुतली के द्वारा ही हमारे आँखों के अंदर क्या होता है, प्रकाश प्रवेश करता है। प्रकाश क्या करता है, प्रवेश करता है। फिर हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं। तो ये कौन सा पार्ट है, ये 4 नंबर का पार्ट है। कौन सा पार्ट है, 4 नंबर का पार्ट है, ठीक है, ठीक ना। ये कौन सा पार्ट है, 4 नंबर का पार्ट है, ठीक है। ये 4 नंबर का पार्ट है, इसको पुतली कहते हैं और इंग्लिश में प्यूपिल कहते हैं। पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, ठीक है। ये है, ये वाला पार्ट जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये पार्ट है। देखिए सामने से जो लेंस से होते हुए यहाँ रेटिना पे क्या करती है, इसका इमेज बनाती है ना। और ये 5वां पार्ट है रेटिना। इस वाले पार्ट को रेटिना कहते हैं, जहाँ इमेज फॉर्मेशन होता है। यह कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती है और प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है और विद्युत सिग्नल पैदा करती है। और ये सिग्नल दीर्घ तंत्रिकाओं के द्वारा, इस तंत्रिका को दीर्घ तंत्रिका कहते हैं, इसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं इंग्लिश में, मस्तिष्क तक पहुंचा देती है। और मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देख पाते हैं और वस्तुओं को पहचान पाते हैं। और इस तरह से मानव नेत्र क्या करता है, काम करता है। और इस तरह से मानव नेत्र से क्या होता है, काम होता है। तो मानव नेत्र की संरचना में मोटा मोटी इन सभी बिंदुओं को हम लोगों ने देखा। अब चलिए, अब जो बचा हुआ पार्ट है उस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब क्या है, बिंदु है, ठीक है। अब क्या है, बिंदु है। कौन कौन सा बिंदु है, तो दूर स्थित बिंदु है, निकट स्थित बिंदु है। इस चीज़ को दूर बिंदु और निकट बिंदु भी कहते हैं। ये क्या बताती है, ये बताती है कि कहाँ तक के चीज़ों को हम लोग देखेंगे दूरी में और कहाँ तक के चीज़ों को हम लोग देखेंगे नज़दीकता में, है ना। ये हमको बताती है। चलिए, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, दूर बिंदु। वह दूरतम या दूरस्थ बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है उसको नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं और इसे फार पॉइंट कहते हैं। सपोज कीजिए कि हम सामने से 200 मीटर के वस्तु को देख सकते हैं, 300 मीटर के वस्तु को देख सकते हैं। तो वो जो 300 मीटर का लोकेशन है, स्थिति है, दूरी है, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो मेरे लिए
दूर बिंदु हो जाएगा। सामान्य नेत्र के लिए ये अनंत होती है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स नहीं है। कोई जिसकी आंखें बहुत अच्छी है, डैट मीन्स स्वस्थ है, वो काफ़ी दूर तक देखता है। किसी की आंखें नहीं है तो वो उससे कम दूर को देखता है। तो ये सबों के लिए अलग अलग है, इसलिए हम लोग इसको अनंत मानते हैं। इसका कोई दूरी फिक्स नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है निकट बिंदु। निकट बिंदु वह न्यूनतम दूरी है जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे मानव नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। और ये क्या है? ये फिक्स है। अगर इस हथेली को हम आँख में ऐसे कर ले तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन धीरे 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 दूर करेंगे तो आँख से जितनी दूरी पे ये स्पष्ट दिखाई देगी, इसी को हम लोग न्यूनतम दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूनतम दूरी कहेंगे। और किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकट बिंदु आँख से लगभग कितना पे होता है? 25 सेंटीमीटर पे होता है। कहने का मतलब है ये अगर आँखें हैं और वस्तु यहाँ पे है, ये स्पष्ट देख पाता है, तो ये दूरी कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर हो गया। इतना न्यूनतम दूरी पे देख पाते हैं। 25 से अगर 20 पे ले आएंगे तो आँख इसको स्पष्ट नहीं देख पाएगी, आँख में तनाव उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो ये क्या करना है? ध्यान में रखना है। जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं, या मानव दृष्टि के लिए 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग दृश्य रेंज भी कहते हैं कि 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक की वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं? देख पाते हैं। क्या करते हैं? देख पाते हैं, है ना। अब चलिए, अब क्या है? अब आगे देखिए क्या है। आगे है समंजन क्षमता। क्या है? समंजन क्षमता। ये एक क्या है? ये आँख का एक क्षमता है जिसकी वजह से दूर या निकट वस्तुओं को हम लोग सुस्पष्ट देख पाते हैं। ठीक है, चलिए। तो अभिलेंस या लेंस, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके, मतलब बढ़ा या घटा के चीज़ों को स्पष्ट दिखाती है, उस चीज़ को समंजन कहते हैं। और लेंस की वक्रता या सिलियरी मसल्स या पक्षाम्बी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। पक्षाम्बी पेशियाँ शिथिल होगी तो लेंस कैसा होगा? पतला होगा। पतला जब होगा, ठीक है, तो फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी क्या होगा? तो फोकस दूरी क्या होगा? बढ़ जाएगा, यह बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक ठीक इसके विपरीत चलिए, ठीक इसके विपरीत अगर हम लोग देखेंगे, क्या पक्षाम्बी पेशियाँ हैं, ये पक्षाम्बी पेशियाँ हैं, ये सिकुड़ी हुई है, तो क्या होगा? मोटा होगा। और मोटा होने पर फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये दोनों तरह से काम करता है। दूर है तो निकट किया, निकट है तो दूर किया, मतलब एडजस्ट करने का काम करता है। और इसकी वजह से चीज़ों को हम लोग सुस्पष्ट देख पाते हैं। ठीक ना। ये चीज़ को क्या करना है? जानना है, सीखना है, समझना है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं समंजन क्षमता। ये 2 नंबर में आता है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ये, कि समंजन क्षमता क्या है। तो समंजन क्षमता एक क्षमता है मानव नेत्र का, जिसकी वजह से मानव नेत्र दूर या निकट के वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में मदद करता है। कैसे? तो मानव नेत्र में जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी को बढ़ा के घटा के, किसके मदद से? तो सिलियरी मसल्स के मदद से, है ना। ये चीज़ को क्या करना है? लिखना है, जानना है, बताना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का क्या है? हम लोगों का अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है दृष्टि दोष। क्या है? दृष्टि दोष। ठीक है, अगला टॉपिक है हम लोगों का दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या है? अगर किसी भी मानव को देखने में कोई परेशानी होती है, देखने में असुविधा होती है, या उनकी आँखों में कोई समस्या हो गया है जिस वजह से वो नहीं देख पाता है अच्छे से, तब इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष का क्या किया जाता है? निवारण किया जाता है। किसके द्वारा? तो चिकित्सा के द्वारा, जो डॉक्टर होते हैं आँखों के, उसके द्वारा।
तो ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे दोस्तों। जहाँ तक पढ़ाएं वहाँ तक के चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। हम लोग पुनः मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोगों का? दृष्टि दोष। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।